कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के खंड 2 जो आपका भूगोल विषय है उसका आज अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में संसाधन का क्या अभिप्राय है ये देखेंगे। तो संसाधन का अभिप्राय होता है कि पर्यावरण में या प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और जिनका प्रौद्योगिकी द्वारा जिनका निर्माण किया जा सकता है वो सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं या उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों का यदि हम वर्गीकरण करें तो संसाधन के वर्गीकरण के 4 आधार बताए गए हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब प्रश्न ये उठता है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, ये 2 प्रकार बताए गए हैं। जैव संसाधन का अभिप्राय ये होता है जिनमें जीवन पाया जाता है, अर्थात जो भी जीवधारी होते हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैव मंडल से जो भी हमें संसाधन प्राप्त होते हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें यदि हम देखें कौन से संसाधन आते हैं तो मनुष्य, वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। दूसरा इसका है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात निर्जीव होते हैं, उनमें जीवन की संभावनाएं, जीवन होता ही नहीं है, वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इनका उदाहरण देखें कि अजैव संसाधन कौन से हैं। तो हम देखते हैं मिट्टी है, पत्थर है, धातुएं हैं, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत इनका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा जो संसाधन के वर्गीकरण का आधार है वो है, दूसरा जो वर्गीकरण का आधार बताया गया है वो है विकास के आधार पर। दूसरा संसाधन बताया गया विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर जो संसाधन है वो 3 प्रकार के संसाधन बताए गए हैं। पहला जो संसाधन है वो संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन बताया गया है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश विशेष में या देश विशेष में विद्यमान होते हैं, लेकिन हमें प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण या तकनीकी अभाव के कारण उन संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण हम उनका
उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो संसाधन है वो विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कहा जाता है। अर्थात ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग, जिनकी संपूर्ण खोजबीन की जा चुकी है, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं और उनका हम अधिकाधिक उपयोग करके मानव की आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो आता है वो है संचित कोष या भंडार। संचित कोष या इनको भंडार के अंतर्गत रखा गया है। ये वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण, धनाभाव के कारण हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वो संचित कोष या भंडारित संसाधन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अब संसाधन का जो तीसरा प्रकार है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको हम 4 वर्गों में बांटते हैं। ये संसाधन स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, इनमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम जानेंगे तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? जिन पर संवैधानिक अधिकार व्यक्ति विशेष का होता है, ऐसे संसाधन जो होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हमारे पास जो भूमि के हम मालिक होते हैं, वैसे वैधानिक अधिकार तो सरकार का रहता है, लेकिन हमें व्यक्तिगत अधिकार जो रहते हैं, मौलिक अधिकार तो सरकार का रहता है, व्यक्तिगत अधिकार हमको प्राप्त होते हैं तब भूमि जो होते हैं जिसकी हम लगान के रूप में, भूमि की लगान के रूप में सरकार को एक आय प्रदान करते हैं, कर देते हैं। तो ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत कुएं हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, भूमि हो सकती है, शहरी क्षेत्रों में देखें तो मकान हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिन पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब ये संसाधन कौन से होते हैं? जैसे सार्वजनिक तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, शमशान घाट होता है, शहरी क्षेत्रों में पार्क और जिम जहाँ व्यायाम के लिए लोग जाते हैं। ऐसे संसाधन जो होते हैं वे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत उनका रखा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर संपूर्ण राष्ट्र में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन पर सरकार विशेष या राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति पर व्यक्तिगत संसाधन को भी सरकार सार्वजनिक हित या लोगों की भलाई के लिए ऐसे संसाधनों को अधिग्रहित करके लेकर के उनका भी उपयोग
राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत उनको रखा जाता है। और इसी का एक प्रकार है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का विशेष अधिकार होता है। उन संस्थाओं की अनुमति के बिना हम संसार में जो उपलब्ध संसाधन हैं